मुरादाबाद में स्कॉलर्स डैन लगातार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और भविष्य में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। यही वजह है कि आईआईटी नीट की परीक्षा में लगातार विद्यार्थी सफल हो रहे हैं। स्कॉलर्स डैन द्वारा आईआईटी नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जहां सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पहुंचे सभी सफल विद्यार्थियों ने स्कॉलर्स डैन की सराहना की और कहा कि आज स्कॉलर्स डैन के कारण हम अपने लक्ष्य पर पहुंचे हैं। कांट रोड स्थित होटल में मेधावी सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी शलम माथुर, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमंत कुटियाल ने पहुंचकर मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही स्कॉलर्स डैन के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर को बधाई दी और कहा कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को सफल बनाने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण मुरादाबाद शहर पीतल नगरी के नाम के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि बहुत खुशी है कि हमारे मुरादाबाद शहर से विद्यार्थी सफल हो रहे हैं और आज सफल विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए मुझे काफी खुशी है। उम्मीद है कि ये सिलसिला बरकरार रहेगा और विद्यार्थियों को नए अवसर भी प्रदान करने में स्कॉलर्स डैन का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मंडलायुक्त ने अपने संबोधन में कहा, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई दूंगा, जितना अचीवर्स को उतना ही उनके पेरेंट्स को। आप जब कोई एक मंजिल तय करते हैं तो आपसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता को होती है, क्योंकि वो कहते हैं इंसान अमरता प्राप्त करता है इसी तरीके से कि वो अपनी अगली पीढ़ी में, अगली जनरेशन में अपने आप को कन्वर्ट करता है, अपनी जीन को ट्रांसफर करता है और उसको और पुख्ता देखना चाहता है। आपने एक मंजिल हासिल की है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात आप लोगों ने जब तैयारी की होगी तो उस समय भी आपने डार्विन को पढ़ा होगा। हर थेसिस की एंटीथेसिस होती है, तभी जाके वो सिंथेसिस होती है। यानी एक कार्य रूप में परिणत होने के लिए आपको बाधाओं का सामना करना और उससे पार पाना बड़ा जरूरी होता है। आप लाइन के इस पार हैं, बहुत सारे लोग उस पार रह गए होंगे। आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे भी रहे होंगे जिनके जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, पर वो इस पार नहीं है। ये आपको एहसास है, ये हमें भी एहसास है। हम लोग भी आज जिस मुकाम में खड़े हैं, हमें पता है कि बहुत सारे हमसे ज़्यादा मेहनत करते थे, पर कोई तो वजह नहीं होगी, या तो सही दिशा में उनका प्रयास नहीं रहा या कहीं पे कोई कमी रह गई कि वो पीछे रह गए। लेकिन ये खतरा है, वो खतरा ये है कि अभी आपने सिर्फ एक मंजिल पाई है। जब सम्मान होते हैं, सम्मान समारोहों में जाता हूँ तो मैं यही इसी बात के लिए आगाह करता हूँ कि अभी आपने शुरुआत की है। अभी तक आप एकेडमिक लाइफ में थे, फिर आपने अब एक मंजिल पाई है, तो अब आपके सीखने की और स्ट्रगल की शुरुआत हो रही है। वो स्ट्रगल नहीं था, वो एक टेस्ट था, छोटा सा। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम में पहुंचकर स्कॉलर्स डैन के साथ विद्यार्थियों को भी बधाई दी और ये कहा कि मुरादाबाद शहर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है, जिसमें स्कॉलर्स डैन का महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थियों को बधाई देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा, अब आपने एक सपना देखा था कि हमारा नीट या आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपके वो सपने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी ये सपने का पहला पायदान है। अभी आपको बहुत लंबा सफर तय करना है और निश्चित रूप से अब समय बहुत तेजी से बदल गया है। एक जमाना होता था जब हम लोगों के बाल काले काले हुआ करते थे, यंग हुआ करते थे आप लोगों की तरह, तो पूरे तहसील क्षेत्र में एक डॉक्टर हुआ करते थे जो झोला छाप डॉक्टर थे और उनके पास हर बीमारी की दवा हुआ करती थी। कोई भी उनके पास जाता था, वो एक पेड़ के नीचे लटका देते थे। वो कुछ भी हो उसके लिए वो सिरिंज चढ़ना मस्ट हुआ करता था, बिना उसके इलाज नहीं होता था उनका। लेकिन समय तेजी से बदल चुका है, आप लोग देख रहे हैं। आज मार्केट में देखिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय भी हम लोगों के बीच आ चुके हैं, तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। अब चूंकि इतने लोग आ गए हैं तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस ये आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि अभी बहुत लंबा सफर आपको तय करना है। निश्चित रूप से आपके लक्ष्य अब और बड़े हो गए हैं। जब तक नहीं सिलेक्शन हुआ था तब एक स्थिति थी, अब आप सेलेक्ट हो चुके हैं। कुछ लोग आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ
अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सेलेक्ट हुए हैं और कुछ नीट में सेलेक्ट हुए हैं, और जैसा बताया गया कि काफी अच्छी रैंक भी कुछ बच्चों की आई है। कार्यक्रम का संचालन अनिका छाबड़ा एवं रवि अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान एकेडमिक डायरेक्टर अंजलि ठाकुर, कविता रानी, क्रांति चटर्जी, डॉक्टर सारिका मेहता, अंकिता सक्सेना, सुमित, मोहम्मद रईस के साथ भारी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजन स्कॉलर्स डे के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर ने किया। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए एकेडमिक डायरेक्टर अंजलि ठाकुर ने बताया कि आज वर्ष 2022 और 23 के 67 मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित कराया गया है और आगे हमारा लक्ष्य यही है कि हम विद्यार्थियों को आगे बढ़ा सकें। ये सबसे पहले आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पर स्टार अचीवर अवार्ड दिया गया है, जिसमें जो भी हमारे विद्यार्थी IIT, NITs और नीट में क्लियर किया है जो बच्चों ने एग्जाम, उन सभी को सम्मानित किया है। So I want to congratulate to all of the students who achieved the success in these exams. मैम लगभग कितने बच्चे होंगे टोटल? Almost total I have rough idea कि 40 के about 40-50. मैम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं और ज़्यादा इस तरीके से और प्रयास कर सकें, मेहनत कर सकें और बच्चों को और किस तरीके से निखार सकें, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। एवरेज बच्चे से रिजल्ट कैसे निकाला जाए, उसको कैसे काउंसलिंग की जाए, उसको कैसे पढ़ाया जाए, तो इसी निरंतर प्रयास में लग रहे हैं। पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे? बच्चों और पेरेंट्स को मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको जेईई का एग्ज़ाम देना है या नीट का एग्ज़ाम देना है, तो आपको सबसे पहले फोकस रहना होगा, आपको बहुत मेहनत करनी होगी और जो भी यहाँ पर टीचर्स हैं, जो भी गाइड करें, उनकी बातों को मानकर आगे बढ़ना होगा। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स आएंगे कि आप परेशान होंगे, आप गिव अप करने की सोचेंगे, पर आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये सारी परेशानियाँ सभी के साथ आती हैं। आप आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी।